विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय सतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के सामने आगे मैं वृश्चिक राशि के विषय में जो कुछ बताया था, आज मैं उसी का कुछ भाग बता रहा हूं। देखिए, गंडांत मूल जो होता है उसमें 4 राशियां आती है। 4 राशियों में क्या है कि अश्वनी मघ मूलादो, अश्वनी नक्षत्र जो होता है वो मेष राशि में आता है। माघा नक्षत्र जो आता है वो सिंह राशि में आता है। मूल जो होता है वो धनु में आता है। मूलंच पूर्वाषाढ़ उत्तरापाद में धन। तो इन तीनों नक्षत्र का, अश्वनी का, माघा का और मूल का आदि गंडांत माना जाता है। दूसरा कि रेवती सार्प संक्रांति, रेवती नक्षत्र मीन में आता है जिसका अंत का होता है। ज्येष्ठा जो वृश्चिक राशि होता है उसके अंत का होता है, ज्येष्ठांते वृश्चिक। उसी तरह से अश्लेषा नक्षत्र जो होता है, अश्लेषा का अंत जो है रेवती सार्प संक्रांति, ज्येष्ठा रेवती और रेवती सार्क संक्रांति। तो अश्विनी नक्षत्र के साथ अश्विनी का पहला चरण, रेवती का अंतिम चरण, ये गंडांत में आता है। दूसरा ज्येष्ठा का अंतिम, मूल का पहला, ये आ गया है आपको गंडांत में। माघा का पहला और अश्लेषा का अंत, ये आ जाता है गंडांत में। इन चारों नक्षत्र का, 3 राशियों का विवेचन ये है कि जो आदमी, जो जातक, जो भी प्राणी इस गंडांत मूल में पैदा होता है, तो गंडांत मूल के 3 होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो चौथा चरण आंशिक कहा जाता है। उसके लिए मूल शांति का एक उपाय बताया जाता है, जिसका अगर खास करके अगर मूल शांति नहीं हुआ है, वह व्यक्ति अगर अपने आप में, क्योंकि उस चारों में 4 चीजें होती है। 4 चीज क्या होगी? कुछ अपना नुकसान होता है पहला चरण का, दूसरा जो है सो माता जी का होता है, तीसरा पिता का होता है, चौथा धन का, परिवार का नाश होता है। तो जो मूल गंडांत है, धर्मशास्त्र के हिसाब से बताया जाता है कि पिता को 8 साल तक मुख नहीं देखना चाहिए। इस कथा का वर्णन देवी भागवत में ऋत्ववाक ऋषि थे, उनका संतानोत्पत्ति हुआ अश्विनी नक्षत्र में, रेवती का अंत और अश्विनी का प्रथम चरण। अब वह बच्चा पैदा हुआ तो इस तरह से पैदा हुआ तीसरा चरण में, तो अपने पिताजी का, माता जी का, क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से दिन प्रतिदिन परिवार में अशांति होने लगा। उसकी मां जो है सो रोग व्याधि से पीड़ित होने लगी, कारोबार में बंद होने लगा, मन अशांत होने लगा, भजन करने में मन नहीं लगे, क्योंकि तपस्वी का मेन उद्देश्य होता है जब भजन में मन नहीं लगे तो इष्ट की नाराजगी, परमात्मा की नाराजगी बताई जाती है। अब जो है सो ऋत्ववाक ऋषि जो थे वो बड़ी परेशान हो गए। बड़ी परेशान होने के बाद उन्होंने तपोबल से अपना ध्यान किया। तो ध्यान किया तो रेवती को श्राप हुआ था, रेवती नक्षत्र को, देवलोक में कि तुम जाओ मृतलोक में। उसी दिन से उन्होंने ऋत्ववाक ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है सो निष्प्रभ हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद अपने पुत्र को शांतिमय जीवन व्यतीत किया। अब वह जो है सो बालक दिन प्रतिदिन जो कुमार्ग पर जा रहा था, उसकी मां जो है सो रात दिन पीड़ित होने लगी थी। ऋषि का तपस्या में मन कम लगने लगा, तो देवी भागवत का उन्होंने मनन किया। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी होलाष्टक आ रहा है, मां भगवती की आराधना का साल के अंतिम में, क्योंकि चैत्र के अमावस्या में
खास करके प्रथम चरण का जो है सो होली के बाद जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, अमावस्या के बाद प्रतिपदा से 9 वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस दिन, क्योंकि एक मास का मतलब यह है कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक तिथि में देखेंगे तो पंचांग में 15 लिखा जाता है। तो 15 क्या है कि होलाष्टक जो है, अष्टमी तिथि जो है, उस दिन से खास करके जिसके बच्चे गंडांत मूल में पैदा हुए हैं, जिनके बच्चे चाहे अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ हो, कोई भी जातक, या रेवती में पैदा हुआ हो, अश्लेषा में हुआ हो, माघा में हुआ हो, ज्येष्ठा में हुआ हो और मूल में हुआ हो, तो इस दिन से देवी का स्तुति शुरू करें होलाष्टक से। होलाष्टक में खास करके ऋत्विक ऋषि ने यही होलाष्टक से अपना प्रारंभ किए थे देवी भागवत का पाठ, जिसके चलते चैत्र के नवरात्रि के बाद विजयादशमी को समाप्त किए थे रामनवमी के दिन। अब रामनवमी के दिन जो है सो भगवान राम का भी अवतार हुआ है, और इस वजह से आप जो कुछ भी करेंगे आपके जीवन में सुख और शांति आना शुरू हो जाएगा। जिस जातक का अगर इन नक्षत्रों में पैदाइश है, परिवार में अशांति है, कोई कारोबार ठीक से नहीं हो पा रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, पत्नी स्वस्थ नहीं है, बच्चे स्वस्थ नहीं है, उनके लिए यह अनिवार्य है। होलाष्टक के दिन 17 तारीख को जो अष्टमी होगा, उस दिन से आप देवी का आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ऋत्विक ऋषि ने देवी की आराधना शुरू किया था। अब उस दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती में संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप देवी सूक्त का पाठ करें, नहीं तो शरीर के रक्षा के लिए कवच का पाठ करें, मां भगवती के प्रसन्नता के लिए रात्रि सूक्त का पाठ करें, और देवी सूक्त का पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें। आपके सभी संकट दूर होंगे, सभी कष्ट दूर होंगे। कोई कारोबार ढंग से नहीं हो पा रहा है, व्यापार, आजकल हर आदमी धीरे धीरे परेशान होते जा रहा है। क्यों कि अर्थ का जो खर्च है वो पहले से बढ़ चुका है, आमदनी में कम हो चुका है, हर आदमी परेशान है। सत्ता प्राप्ति के लिए भी इस प्रक्रिया से लेकर के बहुत बढ़िया चांस समय आ रहा है। होलाष्टक अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के चैत्र के अष्टमी तक आपको 40 दिन का प्रोग्राम हो सकता है, नहीं तो 31 दिन का हो सकता है। आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर सत्ता के लिए करना है, आप देवी की आराधना कराएं। देवी का लाल फूल से हवन हो, नारियल से हवन हो। नारियल क्यों कि नारियल मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है, इसलिए नारियल का जो है सो हवन भी बहुत बड़ा प्रसिद्धि आता है। पलाश का पुष्प अगर मिल जाता है तो सत्ता प्राप्ति के लिए उसके लिए भी हवन अनिवार्य होता है। अगर आप चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए खास करके महानवारण मंत्र का प्रयोग होगा या हनुमत अघोरास्त्र का प्रयोग होगा। आप चाहें तो इस पर करवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मां भगवती की कृपा बनी रहेगी, आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। साथ में मैं एक नई चीज बता रहा हूं कि आज, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था, होलाष्टक के दिन हर अष्टमी का मैं संकल्प लिया हूं भंडारा करने का। दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम, करोड़पति को भी भोजन करा देते हैं, वो बहुत बड़ा सार्थक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है। तो मैं नित्य प्रति हर अष्टमी के दिन माँ भगवती का स्तुति और भगवती का जो है सो पाठ के बाद भंडारा का नियम बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 51 पीठ का भी मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। चैत्र के नवरात्रि के बाद प्रारंभ हो जाएगा हरिद्वार में। अगर आप चाहें तो उसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आप अपने माता पिता के नाम पर, आप अपने गुरु के नाम पर, आप अपने खानदान में किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के नाम पर उसमें रूम का खर्चा दे सकते हैं। आप उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि 51 देवियों का वहां स्थान बनेगा उसमें, क्योंकि यही फिक्स डिपॉजिट होता है। आप एक बात देखिए, घर में अगर आप अकेले 10 माला करेंगे, वहां अगर बाई चांस 1000 आदमी आकर के अगर आपको कुछ नहीं करता है, अपना एक माला करता है, तो भी 1000 में 2000 मंत्र आपको हिस्से में जाता है। आप उसमें प्रतिष्ठा का भागी बन सकते हैं उस मंदिर में, क्योंकि उस जमीन का भी भाग दे सकते हैं। 1 गज जमीन जो है वहाँ 25,000 का पड़ रहा है। आप चाहें तो जमीन में भी सहयोग दे सकते हैं। बाकी जय माँ भगवती, आप हमसे संपर्क करें जो भी समस्या है। देखिए, एक होता है कि बहुत आदमी उम्मीद करते हैं कि मैं यहाँ से आशीर्वाद भेजूं। देखिए,
माँ भगवती का जब हवन होता है, यंग जंग चिंतयते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, जो भी काम आप सोचेंगे वो काम माँ भगवती अपने आप पूरा करती है। और कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग के खास करके देवता गणेश जी और माँ भगवती है। बाकी भगवान हनुमान जी जो है सो प्रत्यक्ष देवता है, और शिव जी तो माँ भगवती के साथ ही रहते हैं, क्योंकि सांब सदाशिव का पूजा किया जाता है। आप चाहें तो उसमें सहयोग दे सकते हैं, कर सकते हैं, और आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती। सदा आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग सुखी रहें, आप लोग स्वस्थ रहें और खुशी रहें। धन्यवाद।